क्या आपको भी लगता है कि बड़े शहरों के जो मच्छर होते हैं वो छोटे शहरों के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं? माने वही मच्छर जो आपके पुश्तैनी शहर गांव में एक कॉइल जलाकर आसानी से भाग जाते थे, बड़े शहरों में उन्हें किसी कॉइल या लिक्विड भरी मशीन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी इस परेशानी के पीछे है चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत जिसे एवोल्यूशनरी प्रेशर इन नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। और ये क्या है? इसी से जुड़ा है हमारा आज का किस्सा, क्योंकि इसी सिद्धांत के चलते दुनिया का एक द्वीप ऐसा है जहां सिर्फ सांप ही सांप रहते हैं। हर एक वर्ग मीटर में एक सांप। इस द्वीप से जुड़ी हैं कुछ डरावनी कहानियां। क्या है ये कहानियां और खुद इस द्वीप की कहानी क्या है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। तो ये बात है साल 1920 के आसपास की। ये उस दौर की बात है जब जीपीएस नहीं था, इसलिए समुद्री तटों के पास लाइट हाउस बनाए जाते थे ताकि आती हुई नावों और समुद्री जहाज़ों को रास्ता दिखा सकें और वो किसी चट्टान से टकराए नहीं। ऐसा ही एक लाइट हाउस बना हुआ था अटलांटिक महासागर पर बने एक छोटे से द्वीप पर, जिसकी देखरेख एक कर्मचारी किया करता था। बूढ़ा सा वो व्यक्ति लाइट हाउस में बने एक कमरे में अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात भयंकर तूफान आया और अगली सुबह कर्मचारी का पूरा परिवार मरा हुआ मिला। तब से उस लाइट हाउस पर कोई कर्मचारी रहने नहीं गया। लोग कथाएं बताती हैं कि उस बूढ़े के परिवार को सांपों ने डस लिया था। ऐसी ही कई और कहानियां हैं उस द्वीप के बारे में जिसका नाम है इल्हा दा क्विमाडा ग्रांडे। और कहाँ है ये द्वीप? नक्शे पर नजर डालिए। दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राजील। ब्राजील का एक शहर साओ पोलो। साओ पोलो से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक छोटा सा द्वीप दिखाई देगा। यही है इल्हा दा क्विमाडा ग्रांडे। हालांकि इसका एक दूसरा नाम है जो ज्यादा लोकप्रिय है, स्नेक आइलैंड, यानी सांपों का द्वीप। बात सिर्फ ये नहीं कि इस द्वीप पर सांप है, बात यह है कि यहाँ बस सांप ही सांप है। इंसान यहाँ नहीं पाए जाते। बाकायदा बाकी जानवरों का रहना भी मुश्किल है, क्योंकि द्वीप पर इतने जहरीले सांप है कि किसी का भी बचना मुश्किल है। छोटा सा द्वीप महज 106 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इसके बीचों बीच एक लाइट हाउस बना हुआ है। यूं लाइट हाउस अब ऑटोमेटिक काम करते हैं, लेकिन फिर भी साल में एक बार इसके रखरखाव के लिए जाना पड़ता है और तब आती है बड़ी मुसीबत, क्योंकि इस द्वीप का कोई ऐसा कोना नहीं है जिसमें सांप ना हो। अब पहला सवाल यह है कि इस द्वीप पर इतने सांप आए कहां से? पहले किंवदंती की बात। कहानियां चलती हैं कि इस द्वीप पर समुद्री लुटेरे अपना खजाना छुपाते थे और खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने द्वीप पर सांप छोड़ दिए, लेकिन असलियत कुछ और है। दरअसल सवाल ये है ही नहीं कि इस द्वीप पर सांप आए कैसे। सांप लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं सिवाय न्यूजीलैंड के। हालांकि क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात हो तो उनकी टीम भारत की टीम को डसने का कोई मौका छोड़ती नहीं। बहरहाल न्यूजीलैंड में सांप क्यों नहीं होते, ये अपने आप में काफी दिलचस्प सवाल है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं स्नेक आइलैंड की। इस द्वीप की कहानी शुरू हुई थी कुछ 11,000 साल पहले। और क्या हुआ था तब ये द्वीप दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। पूरे महाद्वीप पर सांप थे। बाकायदा दक्षिण अमेरिका सांपों के लिए स्वर्ग हुआ करता था, इसलिए यहाँ अमेज़न के जंगलों में एनाकोंडा जैसे विशाल अजगर विकसित हुए। एनाकोंडा फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है वैसे नहीं होते, लेकिन हाँ, इनकी लंबाई 20 फीट तक हो सकती है। कुछ 11,000 साल पहले आइस एज के आखिरी चरण में अटलांटिक महासागर का लेवल बढ़ना शुरू हुआ। वह ये कि इस चक्कर में स्नेक आइलैंड बाकी महाद्वीप से पूरी तरह कट गया और इस द्वीप पर रहने वाले सांप यहीं पर फंस गए। ऐसा कोई जानवर इस द्वीप पर था नहीं जो सांपों का शिकार करता हो, इसलिए सांपों की संख्या यहाँ पर बढ़ती चली गई। लेकिन ये फायदे से ज्यादा दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि एक लिमिटेड जगह में होने के कारण ऐसे जीव खत्म होते गए जिन्हें ये सांप खा सकते थे। लिहाजा शुरुआत हुई उस प्रोसेस की जिसे हमने शुरुआत में एवोल्यूशनरी प्रेशर इन नेचुरल सिलेक्शन कहा था। नेचुरल सिलेक्शन आप जानते हैं, किसी जीव के वे गुण जो उसे जिंदा रहने, बचे रहने में सहायक होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और बाकी गुण विलुप्त हो जाते हैं। उदाहरण है जिराफ का। जिराफ के पूर्ववर्ती जो जीव थे उनमें से जिनकी गर्दन लंबी थी वो ऊंची डालों पर लगी पत्तियां खा सकते थे, जिनकी गर्दन छोटी थी उन्हें कम खाना मिलता था। लिहाजा ऊंची गर्दन वाले जिराफों के जीन्स आगे बढ़े और उनकी गर्दन लंबी होती गई। ये एवोल्यूशन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कभी कभी कुछ वजहों से इस प्रक्रिया में और ज्यादा तेजी आ जाती है या ये बहुत स्लो हो जाती है। इसे ही एवोल्यूशनरी प्रेशर कहते हैं और ऐसा कई कारणों से हो सकता है। सबसे अच्छा उदाहरण है कुत्ते का। कुत्ते आदिम भेड़ियों के वंशज हैं जिन्हें इंसान ने पालतू बनाना शुरू किया, और चूंकि हमें भेड़ियों जैसे खूंखार पालतू जीव नहीं चाहिए थे, इसलिए सिर्फ उन प्रजातियों का प्रजनन कराया गया जिनमें हमारे काम के गुण थे। लेकिन जो कमोबेश कम हिंसक थे
ये बात पालतू कुत्तों के लिए फायदे की थी। इंसानों से भोजन मिलता था आसानी से, इसलिए विकास क्रम में कुत्ते इस तरह विकसित हुए कि उनमें वो गुण बने रहे जो इंसान के काम के थे, और सिर्फ काम के ही नहीं जो इंसान को पसंद थे। मसलन कुत्तों की आंखें और उनका रंग। हमने ऐसी प्रजातियों का भी प्रजनन कराया जो हमें अच्छी लगती थी। मसलन हच वाला वो कुत्ता जो किसी काम का नहीं, उसका कोई फीचर एवोल्यूशन के हिसाब से उसके काम का नहीं, लेकिन चूंकि हमें वो पसंद है इसलिए उसका प्रजनन होता है। बाकी कई प्रजातियां विलुप्त हो गई। कुत्तों के मामले में इंसानी दखल ने इवोल्यूशनरी प्रेशर बनाया, ये हमारे काम का साबित हुआ। लेकिन फिर कई बार मामला पड़ जाता है उल्टा, जैसे मच्छर। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें मच्छर से होने वाली बीमारियों से होती हैं, इसलिए हमने मच्छरों को मारने के तमाम उपाय किए, एक से बढ़कर एक केमिकल बनाए ताकि मच्छर मर जाएं या कम से कम हमसे दूर रहें। इससे हुआ ये कि मच्छरों की वो प्रजातियां आगे बढ़ गईं जिनमें इन केमिकल्स को सहने की क्षमता ज़्यादा थी, लिहाजा और हर साल मच्छर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और कॉयल हो या पंप, हर साल उनकी मारक क्षमता बढ़ानी पड़ती है। ये भी इवोल्यूशनरी प्रेशर का ही एक उदाहरण है। स्नेक आइलैंड के केस में सांपों को शिकार की जरूरत थी और शिकार कम था। ऐसे में इन सांपों ने उन माइग्रेटरी बर्ड्स का शिकार करना शुरू किया जो थकान मिटाने के लिए इस द्वीप के पेड़ों पर बैठने आती हैं। इन पक्षियों का शिकार मुश्किल था, इसलिए विकास क्रम ने स्नेक आइलैंड के सांपों का जहर इतना मारक बना दिया कि एक ही बार में काम तमाम हो जाए। स्नेक आइलैंड में सुनहरे रंग का एक सांप पाया जाता है जिसका नाम है गोल्डन लांसहेड पिट वाइपर। ये सांप बहुत ही जहरीला होता है। कितना जहरीला? जहर की ताकत भी तभी बेहतर समझ आएगी जब पैसों में बात हो गई। एक सांप के जहर की कीमत लगभग 25 लाख रुपए। इस जहर में इतना दम होता है कि इंसानी मांसपेशियों को गला दे। ब्राजील की लोक कथाओं में एक किस्सा है। एक बार एक व्यक्ति नाव चलाते चलाते स्नेक आइलैंड के पास पहुंच गया। उसे इस द्वीप की असलियत पता नहीं थी। वो भूखा था, इसलिए जंगली फलों की खोज में द्वीप में घुस गया, लेकिन एक बार अंदर गया तो बाहर नहीं आ पाया। उसे ढूंढने के लिए कई लोग गए, लेकिन एक एक कर सभी गायब हो गए। कई दिनों बाद उस व्यक्ति और बाकी लोगों की लाशें मिली। उन्हें सांपों ने डस लिया था। उस सुनहरे सांप जिसके बारे में हमने आपको अभी भी बताया, उसकी एक खास बात है कि ये सांप केवल इसी द्वीप पर पाया जाता है। इसकी मिलती जुलती प्रजाति के सांप मुख्य महाद्वीप पर मिलते हैं और इंसानों को काटे जाने की 90% घटनाएं इन्हीं के द्वारा होती हैं। हालांकि ये प्रजातियां इसके जितनी जहरीली नहीं होती। गोल्डन लांसहेड के एक्स्ट्रा मारक जहर का कारण ये है कि ये सांप घात लगाकर शिकार नहीं कर सकता, इसलिए विकास क्रम ने इसके जहर को इतना मारक बना दिया कि ये पक्षियों को डसे तो बचने की कोई संभावना न रहे। गोल्डन लांसहेड में वैज्ञानिकों की खास रुचि है। इसका जहर दवा आदि के शोध के लिए भी काम में आता है, इसलिए शोधकर्ता इस द्वीप पर जाते हैं, वो भी सिर्फ ब्राजील की नेवी के साथ। इनके अलावा आम लोगों का इस द्वीप पर आना जाना बिल्कुल मना है। अब आप सोच सकते हैं सांपों के इस द्वीप पर कोई क्यों ही जाना चाहेगा। तो बात यह है कि सांप चाहे जितना जहरीला हो जाए, इंसान को कंपटीशन नहीं दे सकता। गोल्डन लांसहेड के जहर की कीमत बताई हमने आपको, और इसी के लालच में लोग इस द्वीप में घुसते हैं और गोल्डन लांसहेड को अवैध रूप से पकड़ लाते हैं। हालत यह है कि पिछले 7 मिनट से जिस सांप के दंश का डर हम आपको दिखा रहे हैं, वो बेचारा खुद संकट में है। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो संरक्षण का काम करती है, उसने सांप को क्रिटिकली एंडेंजर्ड जीवों की लिस्ट में डाल रखा है। तो सबक यही है कि स्नेक आइलैंड पर नहीं जाएं। सांप से आपको खतरा हो ना हो, सांप को आपसे और हमसे बहुत ज़्यादा खतरा है। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की थी हमारे साथी कमल भट्ट ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। तारीख के इस एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।